जूम डालो थोड़ा। आप शांत होने लगोगे, सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा। जी जी। क्योंकि परमात्मा शांत है, वो शांत स्वरूपा है ना, और आप उसका अंश हो, तो कोशिश तो करो। तो यही मार्ग है कि परमात्मा का मार्ग यही आखिरी है शांति का, बाकी कुछ नहीं है संसार में। लास्ट मार्ग यही है। इसलिए जो है आप लोगों से भी यही है कि आप भी इसी मार्ग पे सारे दुनिया के काम करिए, ऐसा नहीं है। हर कर्म, क्योंकि आप आए हैं मनुष्य रूप में, राम ने भी तो कर्म किया था, लेकिन सारे काम उन्होंने आगे किया। वो लोग भी गुरुओं के पास गए हैं, ज्ञान लिया है, ध्यान किया है, कितने संघर्ष उनके सामने आए, कितना उन्होंने झेला, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये दुख का प्रकट नहीं किया कभी। कहीं भी ऐसा नहीं है। या सीता ने कहा हो कि मैं इतनी बड़ी राजकुमारी हूँ और मैं जंगलों में भटक रही हूँ, कभी इस चीज़ का उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया किसी भी चीज़ों में। तो जो जिन्हें परमात्मा से प्रेम हो, काहे किस बात की शिकायत, कोई शिकायत नहीं होती। तो खूब आए, यहाँ का दर्शन भी करें, यहाँ रहें भी, देखें भी, आनंद भी लें। जब आएंगे तब समझ में आएगा। जी, चरण स्पर्श। आशीर्वाद। आज हम आपसे ध्यान के विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दर्शक पूछते रहते हैं कि ध्यान का मार्ग क्या है, विधि क्या है। थोड़ा अगर आप विस्तार से बता दें तो लोग घर बैठे भी अपना ध्यान और साधना कर सकते हैं। जी। पहली बात तो ध्यान का मतलब है परमात्मा का ध्यान, और इसके लिए हमें रात्रि चुननी चाहिए, क्योंकि दिन के कोलाहल में ये होता नहीं है। रात्रि में जब हम यानी फुर्सत होके आराम से बैठेंगे शांति में, पहले तो आपको लंबी लंबी सांसें लेना है, सांसों को अंदर करना है। उसके बाद अपने मन को यानी आपको भ्रुकुटी के बीच में आपको टिकाना है, खुद को देखना है। मतलब यानी इसका खुद का देखना होता है। जब आप उस तरंग को देखना महसूस करेंगे तो अपने आप उसी में ध्यानस्थ हो जाएंगे। भ्रगुटी क्या है? भ्रुकुटी ये दो भौहों के बीच में इसको कहते हैं। इसको त्रिनेत्र भी कहते हैं, भ्रुकुटी भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं। यानी इस बीच में हमको बिस वहीं पे देखना है, सिर्फ पूरा यानी सीधा बैठना है। सारी चीज़ों को एक एक अपने मन से निकाल देना है, और हमें यानी खुद को देखने की कोशिश करना है। एक शीशा लेते हो जब ना, तो जब शीशे में चेहरा देखते हो तो खुद ही को तो देखते हो या किसी और को देखते हो? नहीं ना। तो अपने आप को देखना यानी उस भ्रगुटी में आपको देखना है, और आनंद लेते हुए, ऐसा नहीं चारों तरफ यानी मेरे प्रकाश है ऐसा महसूस करो। परमात्मा है, परमात्मा माने प्रकाश, उसी का प्रकाश है सब जगह। तो उस ध्यानास्थ में जब धीरे धीरे आप बैठना शुरू करोगे तो आपके अंदर एक अलग सा ऊर्जा भी दिखेगी और आनंद भी आएगा। मन भी शांत होगा। मन के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि मन ऐसा है, नहीं। मन अगर मन नहीं होता शरीर में तो कुछ भी नहीं होता। मन तो हमें अच्छा भी बनाता है, बुरा भी बनाता है ना। तो उस मन को उसी पे ठिकाना है। चाहे आप एक देव मूर्ति, इष्ट देवता हैं, जो भी आप मन से जिसको मानते हैं, आप उसी को देखिए ना, वही स्वरूप अपने आप में भी वही महसूस करिए कि मैं वही हूँ। ऐसा मत सोचिए। इष्ट देवता का मतलब होता है हम भी उसी तरह बन जाते हैं, चाहते हैं तब। ऐसा नहीं है। तो ध्यान का मतलब यही होता है कि आप एकांत में बैठिए, सन्नाटे में। ये होता है रात्रि के 2 से
यानी 5 बजे के अंदर। दिन में नहीं होता है ध्यान। 2 बजे के 5 बजे के अंदर में आप बैठेंगे तो एक अलग सी ऊर्जा आपको दिखेगी, मिलेगी भी। तो आप इस काम को शुरू कर देंगे ना, तो फिर धीरे धीरे आगे की प्रतिक्रिया अपने आप पता चलती जाएगी। खुद को जानना यानी मन मतलब यही है, ध्यान का मतलब होता है ध्यान करना यानी खुद को जानना। हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये आपको पता है कि हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये भी पता है। आपकी इच्छाएं जागृत होती हैं, आप खुद चाहते हो ना कि हमें ये हो जाए वो हो जाए। कोई संन्यास लेना चाहता है, तो कोई विलास करना चाहता है, कोई समाज में पद पाना चाहता है, सबके अलग अलग है ना। तो अब किसके कौन किस उद्देश्य से आया है ये तो उसको खुद को पता होता है। राम का उद्देश्य था समाज कल्याण का, तो राम की लाइन भी वही बन गई, माँ से लेके सब लोग लग गए उनके पीछे। तो करना तो आप ही को पड़ेगा ना। आप जिस दिन करेंगे उस दिन अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे शांत मन से। पहली बात तो आपको शांत होना पड़ेगा। जो मन में आपके उथल पुथल, लोगों के लिए बुराइयाँ, द्वेष, ईर्ष्या, ये चीज़ें हटा दीजिए। जब तक इसको हटाएंगे नहीं, जब तक आप ध्यान भी नहीं कर सकते हो। आप शीशे में चेहरा देखते हो, अगर धूल है तो आपका चेहरा दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देता। उस धूल को साफ करना है, साफ करने के बाद ही आपका चेहरा दिखाई देगा। इसी तरह ध्यान भी है। जो अंदर आपके क्लेश, दूसरे के लिए ईर्ष्या, जलन, द्वेष, जितनी भी है बातें, उनको सबको पहले हटाइए। मन को एकदम शांत कर लीजिए। जब शांत करेंगे तब ध्यान लगाएंगे। जब उस बिंदु को देखने की कोशिश करेंगे, उस बिंदु में आप ही नज़र आओगे। वो प्रकाश जो हमारे अंदर है, बाहर भी है अंदर भी है, वो ऊर्जा है, ज्योति है, उसको तरह तरह से लोग कहते हैं। वही आदान प्रदान भी करती है। हम जिंदा भी हैं उसी के, वो निकल गया तो शव बन जाते हैं। तो ध्यान, पहले बात आपको शांत होना पड़ेगा। शांत होने के साथ आपको एकांत ढूंढना पड़ेगा। जब एकांत होंगे तो खुद के साथ होंगे। जब तक आप खुद के साथ नहीं होगे तो आप ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। खुद के दोस्त बन जाइए, तभी आपका कल्याण भी हो पाएगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा। और आपके जो भी आप चाहोगे, ऐसा नहीं है भाई कोई 100 कदम आगे बढ़ जाता है, कोई 10 कदम पीछे ही रहता है। ज़रूरी नहीं कि अगला वाला 1000 कदम बढ़ गया तो हम वहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए ना। कोशिश तो करो। ईश्वर ने कहा है ना कि 1 कदम बढ़ाओगे मैं 4 कदम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी है शांत होना। पहली बात, सोचो समझो, हर चीज़ को पहले समझो अपने आप को। आप क्या हो, कौन हो, क्यों आए हो, ये आपको पता है। संसार में आने का मकसद, आप ईश्वर का सपना हो। पहली बात तो आप दिमाग में ये रख लीजिए कि आप ईश्वर का सपना हो। ईश्वर का सपना इसलिए क्योंकि उसी ने आपको संसार में उतारा है और मनुष्य को उच्च कोटि का बनाया है। सारे संसार में यानी प्रथम मनुष्य को बनाया है परमात्मा ने। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए अच्छे काम के लिए। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से ईर्ष्या ना करो। जो आपके भाग्य में है, जो आप प्रारब्ध में किए हैं, वो तो आपको मिलेगा ही ना, उसको तो कोई नहीं छीन सकता। दरिद्रता भी आती है तो आपके ही कारण आती है। आलस, प्रमाद, ये कमियां है ना आप में। आप निरंतर करते रहिए, ध्यान से जुड़ेंगे तो सारी यानी चाबियाँ, उसे ताला है खोलना। ध्यान का मतलब है यानी चाबी लगाना। चाबी लगा देंगे तो ताला खुलता जाएगा। धीरे धीरे सब आपको अपने आप नज़र आने लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहले आप शांत हो जाइए। उसका समय है रात्रि का। दिन में कोई ध्यान नहीं होता है, रात्रि के समय ही होता है। जब कर सकते हैं तब कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ध्यान की बात है, ध्यान साधना की, तो वो तो रात्रि में ही सफल होती है।
उसी में आप एकांत भी हो सकते हैं। कुछ पल के लिए खुद के साथ हो जाइए। उसके लिए आप स्नान करिए या ना करिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नित्य क्रिया से फुर्सत होके कि आप एक आसन में बैठ जाइए। बिस्तर पे मत बैठिए, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन नींद की होती है। आप सोते हो तो वो आपको आलस ही लाएगा। उसके लिए एक अलग आसन डालिए। बहुत हो तो एक दीपक जला लीजिए। दीपक जलाइए, जो आपका इष्ट देव जिसे आप मानते हो उसका ध्यान करिए उसमें, उस दीपक में। उसी को देखिए आप, देखते रहिए देखते रहिए। अपने आप कुछ देर में आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। आपको वही नज़र आने लगेगा। धीरे 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 सारी चीज़ें आपके मन से हटने लगेंगी। ध्यान का यही मतलब है। पहले पहले सहज बनो आप। इकट्ठे तो नहीं हो पाएगा कि आप ध्यान करने लगे तो आपको ध्यान कुछ ही नहीं आता। आप सामाजिक बातें याद है, अरे ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि आपके दिमाग से निकल गया ना। तो ध्यान का मतलब यही है कि पहले आप सहज बनो। क्वेश्चन कम करो, अपने आप पे सोचो। हर व्यक्ति क्वेश्चन में ही लगा है। ये पूछना वो ठीक है, मार्ग के लिए चुनता है व्यक्ति, लेकिन उसके लिए कुछ करो तो। कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको खुद भी। तो चाहे यहाँ आके शांति का मार्ग ढूंढिए। शांति का मार्ग है ये। जब शांत व्यक्ति होता है तभी कुछ कर भी पाता है। हजारों क्वेश्चन है हमारे मन में, हजारों विवाद हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या उससे मिल पाएंगे क्या परमात्मा से? क्योंकि वो मिलने की बात यानी अनुभव करने की बात है, वो एहसास की चीज़ है। आप एकदम शांत हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि आप शांत हो गए हैं, तो आपका कहीं ना कहीं अनुभव हो गया है, प्रभु से आपका मिलन हो गया है। तो आप यही करिए, दिनचर्या आप बनाइए। रात्रि में उठिए, थोड़ा नींद को दूर करिए। स्नान करिए तो अच्छी बात है, ना करिए भी तो अच्छी बात है। एक अलग आसन बना लीजिए, एक ज्योति जला के बैठिए, क्योंकि ऐसे बैठना मुश्किल बात है। ये तो आपके घर में मूर्ति हो या कोई देवता की हो, कुछ भी आप करिए, लेकिन कोई ना कोई सम्मुख रखिए। जब आप उसको देखते रहेंगे तब आपको अंदर से प्रेम भी आएगा उसके प्रति, वो समाहित भी होने लगेगा आपके अंदर। देखते 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 धीरे धीरे फिर करते रहिए प्रयास। अगर यहाँ भी आना चाहे तो आइए, आपका स्वागत है। इस जो है प्रकृति के एकदम करीब होके तब तो और है। यहाँ तो गंगा जी का किनारा है, जंगल है। स्नान करिए, ध्यान करिए, फिर देखिए इसका। कोलाहल में तो ध्यान होता नहीं है। लेकिन माता जी यहाँ जंगल में रहना पड़ेगा, पूरा तो बता दीजिए। यहाँ तो रहने के लिए कोई घर है नहीं। हाँ, तो वो तो फिर जैसे साधु संत रहते वैसे रहना पड़ेगा। यहाँ तो कोई हवेलियाँ तो हैं नहीं, यहाँ झोपड़ियाँ हैं। झोपड़ी में रहिए, उसका आनंद उठाइए। खाना भी अच्छा नहीं मिलता। तो उसके लिए तो फिर यानी स्वाद स्वाद तो फिर नहीं मिलता ना। जिह्वा में कंट्रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम आहार लेते हैं हमारे विचार भी वैसे बनते हैं। आहारों से विचार भी बनते हैं। आप सात्विक लेते हैं तो आपकी विचारधारा वैसी है। आप तामसी लेते हो तो वैसी है, राजसी लेते हो तो वैसी है। तो इसीलिए साधु संत हमारे आहारों पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। तो आजकल की तो बात नहीं है कि आजकल सभी लोग है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे संत हैं कि सात्विक ही भोजन करना पसंद करते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे और जो है हमें प्रभु से मिलाए। अरे संसार में आए हैं, प्रभु से नहीं उसका भी एहसास नहीं कर पाए तो जीवन बेकार है तुम्हारा। बुराइयां लेके भरे हो दिल में, क्यों भरे हो भाई? ईश्वर ने इसको दिया है अच्छी चीज़ों के लिए। अच्छी चीज़ें लो ना प्रकृति से, उसको क्यों नहीं ले रहे आप लोग? सब में बुराई क्यों नज़र आती है आपको? नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि प्रभु की रचना कभी बुरी नहीं होती है, तो आपको बुरी कैसे नज़र आती है? आप
आप अपने बेटे की बुराई नहीं कर सकते हो, और परमात्मा ने जिसको बेटा बनाया है उसकी बुराई करते हो तो क्या आपसे खुश होगा क्या परमात्मा? किसी पिता के सामने उसके पुत्र की आप बुराई करते रहते हो, और तो पिता का चेहरा देखो कैसे होता है। इसलिए किसी की बुराई मत करो, बुराइयों को दूर करो, मन में एक प्रेम लाओ, ध्यान करो। ध्यान से क्या है ना, थोड़ा धीरे 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 जो कचरा है आपके वो धीरे धीरे साफ होता रहेगा, आपको मार्ग भी दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप उसके लिए आपको तो कुछ सानिध्य चाहिए ना। तो आप घर बैठे भी थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए कि रात्रि में थोड़ा उठने की कोशिश करिए, 2 के और 5 के बीच में, 1 घंटे आधे घंटे जितना भी आपको समय मिले, इस बीच में आप नींद को थोड़ा दूर करिए। उसके बाद आप बैठिए, एकाग्र हो जाइए अपने आप में, खुद में, अपने आप में एकदम तलाशिए। तब आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ क्या? नहीं। आपको ये पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। एक आत्मा एक निर्मल है, जो हमें यानी परमात्मा ने उसमें देह चढ़ाई है। ये देह तो चढ़ी है ना। तो ध्यान का मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले उसके लिए आप धीरे धीरे शुरू करिए। रात्रि में उठिए, एक समय बनाइए, समय सारणी कि मुझे इतने बजे उठना है। उठ के फिर आप नित्य क्रिया करिए जो भी हो। उसके बाद एक आसन बनाइए, आसन में बैठिए, फिर एक लंबी लंबी सांसें भरिए छोड़िए, इससे थोड़ा हल्कापन लगता है। फिर आप अपने आप में देखिए, आपको बीच में देखना है, और जिस देवता को आराध्य जिसको भी समझते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, भोले हों, देवी हो, देवता कुछ भी हो, उसका ध्यान करिए। अपने आप उसकी शक्ति भी आपको मिलेगी, और वो आपको दर्शन भी देगा, और आप में ऊर्जा भी आएगी, आप शांति भी हो जाएंगे। ध्यान का मतलब यही है। ध्यान यानी परमात्मा का ध्यान। परमात्मा यानी तुम खुद हो, वही तो है तुम्हारे अंदर। यानी खुद को देखना यानी परमात्मा को देखना। तो खुद को तो कभी निहारा नहीं आपने, जग को निहार रहे हो, इसमें बुराई उसमें बुराई। अरे कभी एक बार अपनी तरफ तो देखो कि मैं कौन हूँ। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे शुरू करो आप लोग, रात्रि में जागने का थोड़ा सा। क्योंकि चोर को देखा है कभी, रात्रि में वो सोता नहीं है। उसको इतना यानी कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, इस लालच में वो जगता रहता है, नींद उसको नहीं आती। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए ना कि मुझे मिलना है। एक प्रेमी मिलने जाता है तो उसकी भी नींद चली जाती है, वो भी रात का इंतज़ार करता है कि कब वो रात आए, कब हम मिलें। इसी तरह तुम्हारे अंदर भी वही वही चीज़ होनी चाहिए ना। बात तो करते हो परमात्मा की, लेकिन प्रेम उससे एक भी नहीं करते हो, जबकि दिया सारा उसी का है। अब बात करते हो कि परमात्मा कुछ नहीं करता, क्यों नहीं करता, वो तो सब कुछ कर रहा है ना। लेकिन उसको प्रेम करते हो क्या, अपने आप से पूछो। वो दिखता नहीं है इसलिए आप प्रेम नहीं करते हो। दिखने वाली चीज़ों से आपको बड़ा प्रेम है, जो नहीं दिख रहा उससे प्रेम नहीं है। देखिए जो अंदर चल रहा है तो वही ना। तो अपने आप से प्रेम करना सीखो पहले, खुद से। अपना नुकसान मत करो, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। एक ही बार अभी मिला है, अब क्या प्रारब्ध है क्या नहीं है, लेकिन अभी तो तुम हो ना, ईश्वर की देन है, उसका वरदान हो। इसलिए जो है उसी पे लग जाओ आप। अपना पहले ध्यान रखो, अपने से प्रेम करो, अपने से नफरत करके देखो ज़रा। अपने शरीर से नफरत करते हो? कहीं चोट लग जाती तो हाय हाय करते हो, तुरंत भागते हो ना इलाज के लिए। इसी तरह यानी सबसे करो ना, उस दर्द को महसूस करो। उस दर्द को जिस दिन महसूस करोगे तो परमात्मा से भी प्रेम हो जाएगा,
और ध्यान भी होने लगेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा सा विधियाँ तो करनी पड़ेगी। विधि यही है कि रात्रि का समय आप उसको देखिए और रात्रि में आप बैठिए, एकांत में बैठिए जहाँ शोरगुल भी ना हो। और जो है ओम ओम का भी थोड़ा सा आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर ध्यान ऐसे नहीं लगता है तो एक सांस के द्वारा, तो वो आपके फिर वो धीरे 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 आपके अंदर चलने लगता है। कुछ न कुछ तो अंदर हलचल करनी पड़ेगी ना। तो ध्यान का मतलब यही है कि आप जो है जितनी मैंने बताई हैं विधियाँ, रात्रि का समय, आसन, उस समय को ध्यान रखो 2 और 5 के बीच में, उस समय आपको चुनना है। आराम से 10 बजे सो जाओ, 3-4-5 घंटे नींद पूरी हो जाती है, आप खूब आराम से उठ सकते हो। आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं भागने की, ना परेशान होने की। खुद से मिलो तो पहले, धीरे धीरे वो खुद होने लगेगा सब आपको। माता जी, जैसे कोई यहाँ आकर आपसे ध्यान और तीसरा नेत्र खोलने की विधि जानना चाहता हो तो पूरा एक बार एड्रेस बता दीजिए। ये चित्रकूट है जी और ये अनसुईया का परिसर है पूरा। जी। ये जो जितना आपको दिख रहा है ये सब माँ अनसुईया का परिसर है। यहाँ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको अगर रह आना है तो आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ संतों की तरह रहना पड़ेगा। कोई ऐशो आराम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। आप गंगा स्नान करेंगे, स्नान में ही आपको एक अलग सा अनुभव प्राप्त होगा। और जब आप बैठ के माँ मंदाकिनी को बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर अपने आप को सोचते हैं ना, तो एक हफ्ते देखिए, ध्यान लगाइए। फिर जब लगाएंगे तो अपने एक आप ना। हफ्ते में बदलाव आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आता है, ऐसे कहीं से नहीं आता। जी जी।